अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। देवगढ़ थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का एक बेहद अमानवीय और दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के वारातो का बढ़िया इलाके में एक गौमाता को किसी ने अज्ञात उपद्रवी द्वारा विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कुंडेली रोड पर लहूलुहान और घायल अवस्था में मिली गौमाता की सूचना मिलते ही वीर गोरक्षा सेवा संस्थान की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस की मदद से गौमाता को सुरक्षित रेस्क्यू किया और इलाज के लिए तुरंत जिला गौ चिकित्सालय श्री धीनू गोपाल गौशाला गोदाम पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा की गई जांच में सामने आया कि किसी शक्तिशाली ब्लास्टिंग पदार्थ के मुंह में फटने के कारण गौमाता का जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। देवगढ़ की इस दर्दनाक घटना की गूंज अब पड़ोसी जिले उदयपुर तक पहुंच चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही उदयपुर के विभिन्न हिंदू और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। संगठनों के प्रतिनिधि ने इस अमानवीय कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की और चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, थाने का घेराव, इस क्रूर कृत्य के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने देवगढ़ थाने में एकत्र होकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर रोहित कुमार सिंह की ओर से पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई। संगठनों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपियों को आगामी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। शिकायत मिलने के बाद तुरंत देवगढ़ थाना अधिकारी मुकेश चौधरी ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। हाल ही में अभी कुछ दिन पूर्व लाखागेड़ा, तहसील देवगढ़ और जिला राजसमंद में कुछ इंसान रूपी जानवरों ने, जानवर ही बोला चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है जिसने पूरे हृदय को झंझोर के रख दिया। उन्होंने एक मासूम गौ माता को एक विस्फोटक खिलाकर उसका जबड़ा ऐसा छिन भिन्न कर दिया है कि इस पूरी गौ माता की जो दुर्दशा इन जानवरों ने की है, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है और मैं कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहूँगा। मैं सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इन दोषियों को, जिहादी प्रवृत्तियों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, उनको पकड़कर ऐसी सजा दी जाए या तो उनके हाथ पैर बांधकर उन पे भी इस प्रकार से विस्फोटक लगा दिया जाए, ना तो वो बैठ सके, ना लेट सके, ना चल सके, ना खा सके, ना पी सके। क्योंकि जो गौ माता अपने बछड़े को दूध न पिलाकर आपके बच्चे का भरण पोषण जन्म से लेकर मृत्यु तक करती है और आप जैसे जिहादी लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, यह कोई भी गौ रक्षक या धर्म रक्षक सहन नहीं करेगा। तो मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पकड़कर और तुरंत उन पे कार्रवाई करे, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। हार्दिक मेरा नाम है, गौ रक्षा दल उदयपुर संगठन चलाता हूँ और उदयपुर में अपना घर गौशाला उपचार केंद्र चलाते हैं। यहाँ पे बीमार एक्सीडेंटल गायों का इलाज करते हैं। अभी जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि देवगढ़ में एक गौ माता के मुंह के अंदर विस्फोटक पदार्थ रख के और कुछ असामाजिक तत्वों ने यह कृत्य किया है, जो कि वो सभी आरोपी बाहर घूम रहे हैं और देवगढ़ हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उदयपुर के सभी गौरक्षक देवगढ़ जाकर और भव्य आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करी, तो उदयपुर के गौरक्षक सभी देवगढ़ में भव्य आंदोलन करेंगे। सरकार से, प्रशासन से हम विनम्र हाथ जोड़कर और आखिरी हम हमारा ये निवेदन कर रहे हैं कि आप ये कार्य कर दो, बाकी हम पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। 29 तारीख की घटना है, देवगढ़ में एक गौ माता के साथ किसी जाहिल व्यक्ति ने उसके मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर उसका मुंह जला दिया।
मुंह जलने के साथ साथ उस गाय की मृत्यु भी हो गई। इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे इंसान के लिए 100% जिसे उसने गौ माता के साथ किया वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए, और मेरे को सुनने में आया कि अभी तक वो व्यक्ति पकड़ में तक नहीं आया है। ऐसी प्रशासन क्या काम की? शर्म की बात है कि हमारी गौ माता के साथ इतना निर्दयी काम होने के बाद वो आदमी हाथ में नहीं आया। ऐसी व्यवस्था हो तो गौ माता के विस्फोटक पदार्थ तो क्या कोई डंडा भी लगाए तो 100 बार सोचे। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में गौ माता के लिए होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, कत्ल खाने बंद होने चाहिए, गौ माता के लिए गौशाला में व्यवस्था होनी चाहिए। और भजनलाल जी से और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस व्यक्ति के साथ वही कार्रवाई हो जैसा उसने गौ माता के साथ किया है। उसको इस जीने का कोई अर्थ नहीं है। जो गौ माता हमारे लिए शुरू से अंत तक व्यवस्थाएं करती है, दूध, दही, मिठाई, अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार, वो गौ माता हमारे लिए करती है। और उसकी हालत आज ऐसी हो रही है। गौशालाओं में सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गौ माता मनुष्य भी से भी ज्यादा अच्छी जीने का उसको हक है और हक रखती है वो इस देश में अच्छे से जीने का, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वो करती है और हमारी गौ माता उसको माना जाता है। इसलिए उस व्यक्ति के साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। पूर्व राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में गाय को जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने विस्फोट गले में लगाकर उसका जबड़ा फाड़ दिया है। क्या कहना है आपका? मैं तो बस एक ही चीज चाहता हूँ कि उस आदमी को इतनी सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर और ऐसी सजा मिले कि जीवन में वो कभी ऐसा काम करने के बारे में सोच नहीं सके। क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत ही निर्दयी तरीके से किया है कि पूरा जबड़ा फट चुका था गौ माता का, और अब वो ना खाना खा पाएगी और शायद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि बहुत बुरी हालत है उस गौ माता की। और ऐसे कृत्य करने वाले इंसान की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। उसको मौत की सजा होनी चाहिए या तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी कोई ऐसी घटना कभी दोबारा वापस ना हो। या एक और जो है सरकार सनातन की बात करती है, गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाने की बात करती है, पर दूसरी जगह पर इस तरह के कार्य को किस तरह से देखकर समाज में आप? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारे गौ माता को सनातन में इतना पूजा जाता है, माना जाता है, नंदी महाराज को, तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। और हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने घर से एक रोटी निकाले, जो कि कई सालों से हमारी परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से। और मैं यही चाहता हूँ कि गौ माता नंदी महाराज के साथ साथ और भी जो भी जीव जंतु है उन सभी का भी ध्यान रखा जाए और एक जीव प्रेमी की तरह सोचा जाए। और जो लोग गौ माता नंदी महाराज के साथ गलत कर रहे हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.